आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेट इसमें जो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल में, वो हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बाबू, प्रॉपर्टीज बढ़िया समझिए गए। प्रॉपर्टीज जब सीख गए तो प्रॉब्लम आपसे खुद ब खुद बनने लगेगी। मैं सारे प्रॉपर्टीज पे प्रॉब्लम बताऊंगा, पहले प्रॉपर्टीज सीखेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज टोटल याद रखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज है आप लोग, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है समझिए। सबसे पहली प्रॉपर्टीज बोलता है बाबू कि अगर कहीं पे दिया हुआ है a से b fx dx, क्या दिया हुआ है, a से b fx dx कहीं पे दिया हुआ है, a मतलब लोअर लिमिट, b मतलब अपर लिमिट, a से b fx dx कहीं पर भी दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो a से b ft dt। क्या लिख सकते हैं, ft dt, यानी fx dx ft dt के बराबर होता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, वेरिएबल x है, dx है, यहाँ पे t है, dt, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। ये मेरा पहला प्रॉपर्टी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है बच्चा कि अगर कहीं पे a से b fx dx दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो b से a, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, fx dx, ठीक है। हम लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर बना सकते हैं, बट शर्त यह है कि आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। यानी दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि a से b fx dx है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b से a fx dx, लेकिन आगे में क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ये दो प्रॉपर्टी सबसे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर तीसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि a से b fx dx है तो हम इसको a से b ft dt लिख सकते हैं। x यहाँ है, यहाँ t है, ये dt है, dx है, ठीक है, लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले पहला का एक एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मान लो कहीं पे तुम्हारे पास दिया हुआ है 0 से π/2 sin x dx, ठीक है, 0 से π/2 sin x dx, तो आप इसको अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2 sin t dt। sin x dx था और यहाँ sin t dt है, वेरिएबल x dx और t dt चेंज हो गया, और कोई चेंज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं sin x cos x हो गया, यही हुआ है। तो ये दोनों सेम चीज है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात। दूसरा जो ये वाला प्रॉपर्टी है, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे मेरे पास दिया हुआ है 2 से लेके 5 x स्क्वायर dx, ठीक है। अगर हम इसको चाहें कि हम ऐसा लिख दें 5 से 2 x स्क्वायर dx, तो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, आगे में माइनस लगाना पड़ेगा, यानी जो अपर लिमिट था उसको लोअर, जो लोअर था उसको अपर बना दिया। समझ में आ रही है बात। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। बोलता है अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर कहीं पे दिया हुआ है a से b fx dx, a से b fx dx, तो आप इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं a से c fx dx प्लस c से b fx dx, यानी इसको दो पार्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर c जो है वो a से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। यानी बेसिकली अगर a से b fx dx कहीं पे दिया हुआ है तो इसको हम लोग दो अलग अलग इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। पहला a से c और दूसरा c से b, और ये जो c होगा वो a और b के बीच में कोई होगा, a और b के बीच में कोई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ 0 से पाई sin x dx, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 0 से पाई के बीच में π/2 आता है ना, π/4 आता है, π/6 आता है, π/3 आता है, किसी में भी लिख सकते हैं हम, जिसमें मेरा मन है। 0 से पाई के बीच में आता है π/2, तो 0 से π/2 sin x dx प्लस अब फिर π/2 से π/2 से पाई sin x dx, ये हुआ आपका। आप ऐसे 0 से पाई sin x dx को अब 0 से π/2 से पाई दो पार्ट में लिख सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर उस प्रॉपर्टी की उस क्वेश्चन में जरूरत है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आपको जहन में रखना पड़ेगा, और जब आप बनाइएगा तो प्रैक्टिस होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी को कहाँ पे इस्तेमाल करें। क्वेश्चंस बनाने के बाद ही क्लियर होगा बच्चा, ठीक है। इसलिए कंसंट्रेट कीजिए, प्रॉपर्टी सिर्फ याद कर लीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो खुद ब खुद इंप्लीमेंट करना आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है।
तो ये जो प्रॉपर्टी थी थर्ड नंबर, ए से बी एफ एक्स डी, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ए से सी, सी से बी, और ये जो सी होगा वो ए और बी के बीच का ही कोई नंबर होगा, ठीक है। फोर्थ एंड द सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वीवीआई प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका इस्तेमाल होगा, सबसे ज्यादा मतलब लगभग हर क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, समझिए। बोलता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, क्या बोलता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। 0 से a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है बच्चा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है सिंपल, हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, यानी 0 से a एफ एक्स डी एक्स और 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बोलती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे सॉल्व होता है। एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे बोल रहा है 0 से π/2 cos x dx तुम्हारा कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, तुम अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो 0 से π/2, लिमिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे लिमिट यहाँ 0 से π/2 था, यहाँ भी 0 से π/2 है, x की जगह पे cos में x की जगह पे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। क्या कर सकते हैं बाबू, ये जो x है इसकी जगह पे a माइनस एक्स लिख सकते हैं, x की जगह पे क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स, a की जगह पे क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ उसी क्वेश्चन में लगेगा जिसमें मेरा लाल यहाँ a होगा, ठीक है, 0 से a होगा, मतलब 0 से π/2 होगा, 0 से स्टार्ट होगा, यानी लिमिट कहां से स्टार्ट होगा 0 से, तभी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर 0 से स्टार्ट नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। आई होप समझ में आया, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। छापिए और प्रॉपर्टी देखते हैं। आते हैं फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी। बोलता है फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है मेरा लाल, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी बोलता है बच्चा, समझिएगा, बड़े ध्यान दीजिए। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कहीं पे दिया हुआ है a से b एफ एक्स डी एक्स, a से b एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने a माइनस एक्स लिखा था, a माइनस एक्स कब लिखा था, जब 0 से a था, यहाँ a से b है, a से b कुछ भी नंबर हो सकता है, तो आप a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो कहीं पे तुम्हारे पास दिया हुआ है π/6 से लेके π/3 sin x dx, एक छोटा सा एग्जांपल है, π/6 से π/3 sin x dx, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं π/6 से π/3 sin, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स dx, यानी आप इसको लिख सकते हैं π/6 π/3 साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos x dx, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी π/6 से पाई साइन एक्स dx π/6 से π/3 cos x dx के बराबर होगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। समझ में आ रही है बात, तो इस तरह से बेसिकली चेंज करते हैं। इसका भी इस्तेमाल आएगा कहीं कहीं पे, बट सबसे ज्यादा 4 नंबर का इस्तेमाल होता है। इसका भी इस्तेमाल आएगा a से b एफ एक्स डी, इसमें कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसका, जहां a से b होगा, और उसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहां 0 से a होगा। डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है। जब आपको प्रॉपर्टीज याद रहेगी मेरा लाल, तो आपको खुद ब खुद डिफरेंस समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात, क्वेश्चंस और देखते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। इसको छापिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, ये कुछ नहीं बाबू, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में कुछ खास नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है a से b एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स दिया हुआ है, ये तो हम लोग पहले भी बना रहे हैं बिना पढ़े। बोलता है एफ एक्स जी एक्स दोनों प्लस में दिया हुआ है a से b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस a से b जी एक्स डी एक्स, ये तो हम पहले भी लिखते आ रहे हैं, है ना। ये बेसिक कैसा है, ऐसा है, देखो जैसे 2 से 3 तुमको बोल दिया 3x स्क्वायर प्लस 5dx, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखते हो, पहले a 2 से 3x स्क्वायर dx प्लस 2 से 3 5dx, ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। वही चीज बोल रहा है कि दोनों हो तो दोनों को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये बहुत आसान है।
इसका कोई यूज नहीं है बेसिकली, ये हम लोग हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद पढ़ रहे हैं 7th और 8, वो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है 7th और 2 से। 7th और 8 नंबर प्रॉपर्टी से मैं बताऊंगा कैसे आता है, देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 7th नंबर प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कहीं पे अगर दिया हुआ है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी दो वैल्यू होती है, ठीक है। माइनस ए से, देखो लिमिट दोनों सेम है, निगेटिव से पॉजिटिव, एफ एक्स डी एक्स, इसकी दो वैल्यू होती है, या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स होगा, इसकी दो वैल्यू होगी। इस माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स की दो वैल्यू होगी, या 0 होगा, या 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। माइनस ए से ए क्या बन जाएगा, 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अब ये कब होगा, कब 0 होगा, कब ये होगा, उसको समझिएगा। ये 0 तब होगा व्हेन, ये 0 तब होगा व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। जब एफ एक्स ऑड फंक्शन हो जाएगा तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा, लेकिन जब व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ये कब होगा जी, जब एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन होगा। जब एफ एक्स इवन फंक्शन होगा तब क्या होगा, 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है समझिए। यहां पर इस क्वेश्चन के लिए ऑड फंक्शन का मतलब है, ऑड फंक्शन का मतलब ये है, ऑड फंक्शन का ये मतलब है बाबू, ऑड फंक्शन में माइनस एफ एक्स रखेंगे, यानी एफ एक्स की जगह पे अगर निगेटिव रखेंगे, x की जगह पे माइनस रखेंगे और ये आ गया माइनस एफ एक्स। क्या हो गया, अगर हमने x की जगह पे माइनस एक्स रखा और ये माइनस एफ एक्स आ गया तो डेट मीन्स ये ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और अगर इवन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इवन फंक्शन का मतलब हुआ कि जब हम माइनस एक्स रखेंगे तो ये पॉजिटिव एफ एक्स आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अगर हमने माइनस एक्स रखा है तो यहाँ प्लस एफ एक्स आ गया, इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का मतलब समझ में आया। अभी एग्जांपल्स देंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका टेंशन नहीं लो। एक चीज समझो कि ये फंक्शन, इस फंक्शन में एफ एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एफ एक्स आ गया तो वैल्यू डायरेक्ट 0 हो गई। वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर हमने इसमें माइनस एक्स रखा और प्लस एफ एक्स आ गया तो दैट मीन्स ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन में क्या होगा, 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे डायरेक्ट। समझ में आ रही बात। आओ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन एक्स डी एक्स। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा एफ एक्स क्या है बाबू, साइन एक्स। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। हेयर एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब इस एफ एक्स में हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है, पुट करेंगे एक्स की जगह कितना, माइनस एक्स। तो जब माइनस रखेंगे तो साइन के एक्स में माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। अब ये माइनस बाहर निकल जाता है, साइन के कैसे बाहर निकलता है ना जी, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये जो एफ माइनस एक्स है बाबू, देखो एफ माइनस एक्स है, ये माइनस साइन एक्स किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर। तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया। देखेंगे हेयर 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 एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स कैसा बच्चा, ऑड फंक्शन हो गया। एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। सो एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन एक्स डी एक्स को बिना सॉल्व किए हम लिख देंगे क्या, 0। क्यों 0 लिख दिया, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। और ये अगर इवन फंक्शन होता तो लिखते 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली इससे क्वेश्चंस आता है, प्रूफ करने के लिए 0 आएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चंस जब हम लोग जाएंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। 7 नंबर प्रॉपर्टी समझ में आया। इसकी वैल्यू 2 होती है, 0 या फिर ये। 0 कब होगा, जब फंक्शन इज ऑड। ये कब होगा, जब फंक्शन इज इवन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। चलिए
चलिए 8 नंबर और द लास्ट प्रॉपर्टी, ये 8 नंबर सबसे लास्ट प्रॉपर्टी वो बढ़िया समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस का इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। बोल रहा है 0 से 2a fx dx अगर कहीं पे दिया हुआ है, ऐसे लिख लीजिए 0 से 2a fx dx अगर कहीं पे दिया हुआ है, इसकी दो वैल्यू होती है, पहला 0 होता है, दूसरा 2 into 0 से a fx dx होता है, ठीक है। बट इसमें कंडीशन दूसरा होता है, ये 0 कब होगा, when फंक्शन में 2a माइनस एक्स करेंगे, ये जो 2a है माइनस एक्स करेंगे और ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। और when f 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए तो फिर फंक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं 2 into 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। दो कंडीशन होता है इसमें, ऑड इवन वो वाला फंक्शन नहीं होता है। उस फंक्शन में क्या था कि इसमें डायरेक्ट माइनस एक्स पुट करने पे माइनस एफ एक्स आता था, इसमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे 2a माइनस एक्स, 2a क्या है, ये जो लिमिट दिया हुआ है इसको 2a बोलते हैं, 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स आया तो 0, एफ एक्स आया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बोलता है बच्चा, कहीं पे दिया हुआ है इस तरह से 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई cos x dx, कहीं पे तुमको दिया हुआ है, बोला 0 से पाई cos x dx, 0 से पाई मतलब ये 2 into पाई बाई 2 होगा, 2a लाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई पाई बाई 2, 2 कट जाएगा, वही चीज है ना। तो हमारे पास यहाँ पे हेयर fx बराबर क्या है, cos x है, f में 2a माइनस एक्स करेंगे, 2a की जगह पे पाई है, पाई माइनस एक्स, तो cos पाई माइनस एक्स। अब देखो cos पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो आएगा माइनस cos x। तो यहाँ से जो पाई माइनस एक्स हमने किया, f पाई माइनस एक्स, ये हमारा आ गया माइनस एफ एक्स, cos x एफ एक्स है और माइनस माइनस, तो ये बाबू मेरा कैसा फंक्शन आ गया, ये वाला f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। सो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, हैंस लिख देना है 0 से पाई cos x dx बराबर 0, आंसर। समझ में आ रही बात। और अगर यहाँ पे ये एफ एक्स सिर्फ आ जाता, माइनस नहीं आता, तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 into 0 से इसका हाफ, देखो यहाँ 2a है तो यहाँ a है, तो यहाँ 2a की जगह पाई है तो a की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 cos x dx। अब फिर इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, जैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, बट यहाँ पर हम लोग ये आएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टी थी हमारी जिसके बारे में आज हमने बात किया है। ये 8 प्रॉपर्टी आपको याद रखना कंपलसरी है, और आज इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम करते हैं आज। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा बाबू, बिना याद रखे आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, और इस चैप्टर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है, जितनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए छापिए इसको, फिर बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज। अब डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज से बच्चा मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, समझिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अभी जो मैं क्वेश्चंस का पूरा सीरीज बताने जा रहा हूँ और इसका जो होमवर्क दूंगा, ये सारे का आंसर पाई बाई 4 आता है, और ये आपको बेसिकली प्रूफ करने के लिए आएगा। और ये जो एग्जाम में ये क्वेश्चन, जितना मैं आज क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और जो होमवर्क दूंगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और एकदम सेम डिट्टो इसी तरह से क्वेश्चन आता है और उसका आंसर पाई बाई 4 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने का, सारे क्वेश्चन को बनाने का तरीका सेम है, बढ़िया से समझिएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे आप क्वेश्चंस। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, बोल रहा है, जैसे मैं एक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे ही सारा क्वेश्चन रहेगा, बनाने का तरीका सेम। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। प्रूफ करना है पाई बाई 4, प्रूफ दैट कितना बराबर पाई बाई 4, ये प्रूफ करना है, या फाइंड करने के लिए आपको दे सकता है यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व द क्वेश्चन, और अदरवाइज प्रूफ दैट दे देगा। तो सॉल्यूशन में जाएंगे बच्चा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको हमने आई मान लिया, ठीक है। अब आई मानने के बाद हम लोग लिखेंगे यूजिंग द, वही वाला प्रॉपर्टी, वही वाला जो बताया था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद है वीवीआई प्रॉपर्टी, वही वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लगभग क्वेश्चन भी यूज होता है।
यूजिंग द वही वाला प्रॉपर्टी हमेशा जब भी कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं? 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। हमेशा हम लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सारी जगह पे a माइनस एक्स कर दिया। यहाँ भी a माइनस एक्स, यहाँ भी a माइनस एक्स और यहाँ भी a माइनस एक्स, सबको a माइनस एक्स में चेंज कर दिया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, अब ये देखो, अब हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। याद है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? अब हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इक्वेशन आया है दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। हर क्वेश्चन में यही काम करना है, जहां भी आंसर पाई बाई 4 लाना होगा यही काम करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। 0 से पाई बाई 2 पहला क्या है, साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, प्लस दूसरा क्या है जी, 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब मेरा लाल देखो तो बढ़िया समझो, ये i प्लस आई तो 2i हो गया, 2i हो गया, और ये जो 0 से पाई बाई 2 दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है तो जुड़ेगा। ये तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा। न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बेसिकली ये कट गया तो क्या बच गया, कट गया तो वहां पे बचा क्या, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 dx, यानी sin x cos x बटा cos x प्लस sin x क्या हो गया, 1। हर क्वेश्चन में यही काम करेंगे, वहां 1 लाएंगे dx आ जाएगा। अब dx को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, dx को इंटीग्रेट करते हैं तो आता है x। कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई बाई 2, अब ये 2 नीचे चला गया तो i बराबर कितना आ गया, पाई बाई 4। आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? तो हर क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है, और ये 4 नंबर में आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, यहाँ क्यूब हो सकता है, रूट हो सकता है, पावर 5/10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बनाने का तरीका सेम है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, छापिए इसको। आइए उसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला है प्रूव दैट बोला बच्चा, प्रूव दैट 0 से पाई बाई 2 कॉस का पावर 5/3x बटा साइन का पावर 5/3x प्लस कॉस का पावर 5/3x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बोल रहा है प्रूफ कीजिए कि पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट i बराबर 0 से पाई बाई 2 कॉस 5/3x बटा साइन 5/3x प्लस कॉस 5/3x dx। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यूजिंग द वही वाला प्रॉपर्टी। कौन वाला जी, यूजिंग द वही वाला प्रॉपर्टी। कौन वाला प्रॉपर्टी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बेसिकली i बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 से पाई बाई 2 कॉस 5/3 जैसे वैसे रहेगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई साइन 5/3 जैसे वैसे रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 5/3 जैसे वैसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, सब जहां जहां x था वहां पे हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब
cos i बराबर क्या हो जाएगा, वो 0 से पाई बाई 2, बोलो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, sin x, अब पावर जो है वो रहेगा sin 5/3 x dx डिवाइडेड बाई sin 5/3 पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 2 का क्या होगा, cos 5/3 x प्लस cos 5/3 पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा sin 5/3 x। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को जोड़ना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन देम सेम तरीका है, पावर चाहे कुछ भी हो, रूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बनाने का तरीका सेम, जोड़ेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को जोड़ दो बाबू, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा मेरा लाल, i प्लस आई 2i 0 से पाई बाई 2, एकरा जोड़ो cos 5/3x बटा sin 5/3x प्लस cos 5/3x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 sin 5/3x बटा cos 5/3x प्लस sin 5/3x dx। ठीक है, अब दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, देखिएगा बढ़िया से, दोनों को जोड़ेंगे तो i प्लस आई तो 2i आया हुआ है मेरे पास, जो आया हुआ उसको ऐसे लिख दीजिए 2i। अब इन दोनों को जोड़िए 0 से पाई बाई 2, दोनों का देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है, सेम है, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है sin 5/3x प्लस cos 5/3x, और न्यूमरेटर में देखिए cos और sin जुड़ जाएगा तो हो जाएगा cos 5/3x प्लस sin 5/3x, दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, कट गया, हाँ दोनों सेम आ गया तो कट गया, क्या बच जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 dx, 2i बराबर dx का क्या होगा x 0 से पाई बाई 2, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी पाई बाई 2 माइनस 0, 2 आके डिवाइड होगा i बराबर पाई बाई 4, और ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात? तो हर क्वेश्चन को इसी तरह से बनाते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं छापी। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है प्रूव दैट 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर tan x बटा रूट ओवर tan x प्लस रूट ओवर cot x dx बराबर पाई बाई 2 लाना है। ठीक है, सेम तरह का क्वेश्चन है, लिखेंगे उसी तरह से, लेट i बराबर 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर tan x बटा रूट ओवर tan x प्लस रूट ओवर cot x dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, लिखेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी वही वाला, ठीक है, 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx, बिना लिखे नहीं बनाएंगे, प्रॉपर्टी हमेशा लिखेंगे वरना गलत हो जाएगा, आंसर नंबर काट लेगा आपका। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से पाई बाई 2, x की जगह हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस x, जहाँ x है वहाँ, यहाँ x है tan पाई बाई 2 माइनस x प्लस cot पाई बाई 2 माइनस x dx। क्या आ गया बाबू, बेसिकली 0 से पाई बाई 2 रूट tan पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, रूट cot x बटा रूट cot x प्लस रूट tan x dx, इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को जोड़ेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को जोड़ो, i प्लस आई क्या हो जाएगा जी 2i, और 0 से पाई बाई 2, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा रूट ओवर tan x प्लस रूट ओवर cot x, रूट ओवर tan x प्लस रूट ओवर cot x dx, ये और ये कट गया, क्या आ गया जी 2i 0 से पाई बाई 2 dx, यानी 2i बराबर dx मतलब x 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 जाके डिवाइड होगा, i बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 4, आंसर हो गया। ठीक है, तो सेम तरीके से बनता है क्वेश्चंस में, कोई भी क्वेश्चंस को बनने का तरीका सेम है, आंसर भी पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। मैं इसका एक और क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उसका होमवर्क दूंगा आपको। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
0 से पाई बाई 2 dx बटा 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स dx, ठीक है। अब ये बोल रहा है, इसको भी लाया है पाई बाई 4, प्रूव दैट पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम इसको लिख सकते हैं लेट आई बराबर 0 से पाई बाई 2, आप इसको लिख सकते हो dx बटा 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं cos क्यूब एक्स बटा साइन क्यूब एक्स, यानी आई बराबर आ गया 0 से पाई बाई 2, साइन या एलसीएम होगा तो हो जाएगा क्या साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और फिर ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन क्यूब एक्स dx, इक्वेशन नंबर 1। अब बोलो इसके बाद सॉल्व हो जाएगा जी, वही करेंगे यूजिंग द वही वाला प्रॉपर्टी 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा कोसाइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स। सेम तरीके से बनाएंगे बाबू, सेम तरीके से इसको कॉस हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे फिर से 1 आएगा, 1 dx, यानी dx को इंटीग्रेट करेंगे, x आएगा, लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, जितने टाइप का क्वेश्चन होता है आप बनाइएगा घर से, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर इसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। आज एक ही टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ठीक है। इसका होमवर्क देते हैं, इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो ये बेसिकली आपका होमवर्क है, जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है इन सबके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो पाई बाई 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय बच्चा।